गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ एक्रेलिक पेंटिंग। मैंने आज तक इस तरह से कोई सीनरीज़ वगैरह या कुछ ड्रॉ करने की ट्राई नहीं की। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसको पेंट कर लिया जाए। और यहाँ पे मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है, उसका ब्लू लिया है, पर्पल लिया है और स्काई कलर लिया है। और इसको ब्रश के साथ में अच्छे से पूरे पेपर पर अप्लाई कर लूँगी। और देखने में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और लग रहा था कि बहुत ही अच्छे किस्म का मैं कोई सीनरी क्रिएट कर लूँगी। बट जो आप सोचते वो होता नहीं है। तो बड़े अच्छे से मैं ब्लेंडिंग करने की ट्राई करी थी और यहाँ तक तो सब कुछ फ़ाइन था, बट कुछ मिस्टेक्स थी जो मैं कर चुकी थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे पेपर को चारों तरफ से या एटलीस्ट दो तरफ से जो पेपर टेप होती है ना, वो लगानी चाहिए थी, जो कि अमूमन जितने आर्टिस्ट हैं वो लगाते हैं। बट मैंने वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। तो काइंडली जब भी आप किसी भी पेपर को इस तरह से पेंट करें तो ऊपर नीचे टेप मस्त लगा लें। मैं आपको बताऊंगी उसके रीज़न क्या है कि टेप लगाना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं जितनी भी ट्राई करती ब्लेंडिंग करने की, लेकिन अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। आई थिंक एक तो ये पेपर का साइज़ बहुत छोटा था। ये A5 साइज़ की स्केच बुक थी और थोड़ी सी जो स्केच बुक है वो बड़ी होनी चाहिए और बेटर कि कैनवास हो जाए, क्योंकि उसकी जो मटेरियल होता है वो स्पेशली होता ही एक्रेलिक पेंट्स और इस तरह के पेंट्स के लिए। तो ये मैं जितना कर रही थी, और ये देखें पेपर टेप ना लगाने की वजह से ये सारे का सारा जो पेपर था, हालांकि ये स्केच पेपर था, मोटा पेपर था, ये सारा ऊपर बेंड हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर टेप लगाती तो कभी भी इस तरह से बेंड नहीं होता। तो खैर जो कर दिया था, अब उसको कुछ करना ही था। नीचे वाले सारे पेपर्स मैंने गंदे कर दिए। तो फिर इसको मैंने एक नीचे पेपर लिया रफ सा और वो नीचे रख दिया और थोड़ा वेट किया। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ये सीधा हो गया, बिल्कुल टेढ़ा नहीं था। बट मैंने सोचा कि फिर भी अभी और भी कलर्स लगाने, तो चलो पेपर टेप लगा दी जाए। तो यहाँ पे मैं पेपर टेप लगा रही थी और चूँकि अब साइड्स का इतना इशू नहीं था तो मैंने नीचे और ऊपर दोनों साइड पे पेपर टेप लगा ली। तो फर्स्ट टाइम कर रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट ये है कि जब भी आप पेंटिंग स्टार्ट करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ा आपने स्केच बुक लेना है पेज। ये A5 साइज़ का था, यानी कि आप समझ लीजिए आधे हाथ के बराबर था, कोई 4 इंच का होगा। तो आपने बड़े साइज़ की स्केच बुक लेनी है। कोशिश करें कैनवास पे करें, स्केच बुक पे आप पेंटिंग ना करें। तो अब यहाँ पे मैंने पेपर टेप लगा दी है। तो अब मैं यहाँ पे मज़ीद जो अपनी पेंटिंग में करना चाह रही हूँ वो कर लूँगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे प्यारा सा एक मून ड्रॉ किया जाए, जो कि मैंने सोचा हुआ था। तो मून में वाइट कलर का जहाँ पे ड्रॉ करी थी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ब्लैक हो चुका था और नाइट का व्यू मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने मून ड्रॉ कर लिया और सबसे प्यारा मुझे लगता है मैंने मून ही ड्रॉ किया यहाँ पे और उसके साथ यहाँ पे मैं पेंटिंग कर रही हूँ और ब्लैक एक्रेलिक कलर मैंने लिया है। बट समझ नहीं आ रही थी, मैं ट्राई कर रही थी किसी तरह से भी मैं कोई दिखा सकूँ दरख्त वगैरह और ग्रास वगैरह। बट यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर भी मैं करती रही पेंटिंग कि कुछ नहीं होता। और फिर मैंने ट्रीज़ भी बना लिए, ग्रास भी बना लिया। और ये पेपर टेप की वजह से नीचे काफ़ी ज़्यादा सही हो गया, लेकिन ये कि ऑलरेडी नीचे पेंट लग चुका था तो कोई इतना खास समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। और बट कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चले भाई ऐसा करते हैं कि स्नो का इफेक्ट डाल देते हैं। वाइट एक्रेलिक पेंट मैंने लिया और इसके ऊपर हल्का हल्का मैंने स्ट्रोक कर दिए वाइट एक्रेलिक से, सो दैट ये फील हो गया जैसे कि इसके ऊपर स्नो पड़ी हुई है बट उसका भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ कि पता नहीं कलर ब्लेंड नहीं हो पा रहे थे। और मुझे तो ये जो फील हो रहा था, क्योंकि इतना आइडिया मुझे भी ये देख कर कि ये जो पेपर है ना, ये इस एक्रेलिक कलर्स के लिए था ही नहीं। तो स्केचिंग वगैरह आप इस पर कर सकते हो, बट वाटर कलर भी कर सकते हो। वो मैंने ट्राई किए हुए हैं, लेकिन मैंने वीडियो शेयर नहीं की। इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे बहुत ट्राई किया ब्लेंडिंग की, बट ये ब्लेंड नहीं हो रहे थे और ये ब्लैक और वाइट की जगह ग्रे सा कलर आ गया था। तो अब मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मैंने फिर ये शो किया कि जैसे कि नीचे पानी है और समंदर है, पानी है, तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश की मून की, कि थोड़ी सी नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है मून पानी के अंदर। बट ये पता नहीं करते करते मैंने क्या कर दिया और कुछ ज़्यादा ही मैंने वो वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि चले लास्ट कुछ तो बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी क्लाउड्स, बादल बना रही थी और बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ कि कलर ब्लेंड ही नहीं हो रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप पेंटिंग वगैरह कुछ करें तो रिलैक्स माहौल में करें, रिलैक्स चिल आपका एरिया होना चाहिए। मेरे आसपास जो मेरे बच्चे हैं वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली क्या हो रहा है। ट्रस्ट में ये वॉइस ओवर कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको अगर ओरिजिनल जो आवाज़ें होती है ना बैकग्राउंड पे वो सुना दी जाए तो आपको
अंदाज़ा हो कि कितना टफ़ होता है। मदर्स के लिए बहुत टफ़ है अपने चैनल को चलाना और कोई कंटेंट क्रिएट करना बहुत टफ़ है। तो बस ये छोटी सी मेरी ट्राई थी और बस ट्राई की है। अब आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज से पहले मैंने कभी एक्रेलिक पेंटिंग ट्राई नहीं की और बस इस दफ़ा ट्राई की है तो कुछ खास बना नहीं है, बट आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब फाइनली मैं सोच रही थी कि पेपर टेप को रिमूव कर दिया जाए क्योंकि जो बनना था वो तो बन चुका। तो वैसे भी पेपर टेप की वजह से ये कि जो कलर्स हैं वो ऊपर नीचे जाते नहीं हैं, पेपर टेप के ऊपर रह जाते हैं। तो चूँकि मैं ऑलरेडी पेंटिंग कर चुकी थी, सारे कलर्स ऑलरेडी नीचे थे, तो ये देखिए मैंने पेपर टेप हटा दी है और ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। मैंने बहुत ट्राई की कि थोड़ा सा एक अच्छी लुक आए, बट कोई बात नहीं, सेकंड टाइम मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कर पाऊँगी और सेकंड टाइम मैं कैनवास पे करूँगी, इस पे नहीं करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।